उस शादाब जंगल में एक छोटा सा बीज था जिसका नाम बीबू था। जब उसे मिट्टी में लगाया गया तो वो एक अजीम दरख्त बनने के ख्वाबों से भर गया। बीबू ने तसव्वुर किया कि उसकी शाखें आसमान तक पहुंचती हैं, परंदों को पनाह देती हैं। जंगल की मखलूक को साया देते हुए साल गुजर गए और बीबू ने देखा कि उसके आसपास के तमाम दरख्त तेजी से बढ़ रहे हैं, पत्ते एग रहे हैं और अपनी शाखों को सूरज की तरफ बढ़ाते हुए। ताहिम बीबू जमीन से महज चंद इंच ऊपर एक छोटी सी टहनी बनी रही। वो अफसरदा हुआ और परेशान होने लगा। दूसरे दरख्त आपस में सरगोशी करने लगे, बीबू वो कभी नहीं बढ़ेगा। लेकिन बीबू ने ऐसा ही किया। हिम्मत न हारे, गहरे नीचे उसे यकीन था कि उसका वक्त आएगा। बलूत का दरख्त जो अक्सर कहता था, सब्र प्यारे बांस सब्र। एक दिन एक जबरदस्त तूफान जंगल से टकराया। उसमें तेज आंधी और तेज बारिश हुई, यहां तक कि मजबूत तरीन दरख्तों को भी हिला कर रख दिया। तूफान को थामे हुए मजबूती के जोर पर बीबू ने अपनी छोटी सी टहनियां खुद को संभाल ले। जैसे जैसे तूफान गुजरा कुछ मौजजाना होने लगा। मट्टी से निकलकर बीबू सिर्फ 6 हफ्तों में लंबा और मजबूत होना शुरू हो गया। वो दरख्तों के ऊपर चढ़ गया। ये एक बार जंगल का सबसे लंबा और शानदार बांस बनकर उस पर चढ़ गया था। दूसरे दरख्तों ने हैरत से देखा और महसूस किया कि जब वो अपनी शाखें फैला रहे थे तो बीबू खामोशी से अपनी जड़ें गहराई में बढ़ा रही थी। ये उसके सब्र और तहफ़्फ़ुज़ ने उसे लचकदार और मजबूत बना दिया था, और इस तरह बीबू अटल ईमान की अलामत बन गई। उसने जंगल को यह कीमती तालीम दी कि हकीकी नशोन्मा अक्सर गैब से शुरू होती है, ज़मीन के नीचे और तहफ़्फ़ुज़ के साथ। सब्र हमेशा आखिर में फल देता है।